सब वन कल में कटाय, सात समुद्र शाही, सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम सारा। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी। साधलक्ष्य का अंग चल रहा है। साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के अंदर ये सारे लक्षण प्रकट होते हैं। इनका हमें अनुभव करना है। यदि ये अंग लक्षण जो महाराज ने बताए हैं हमारे अंदर भी आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर, हम मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। परमात्मा से मिलने से पहले के ये सब चेन है, ऐलान है, रास्ते के चेन हैं, रास्ते के पर्चे हैं। ये सब रास्ते के चेन, ऐलान, पर्चों को हमें समझना है और समझकर हमें हमारे अंदर ढूंढना है, शोधना करनी है, खोज करनी है कि वास्तव में ये सारे अंग लक्षण इसमें आ चुके हैं। तो महाराज फरमाए कि भगत बिना मत अंगरे 64 ही सब झूठ, सुन जो सब सुखराम के झूनर खाली मूठ। कह रहे कि भक्ति तो नहीं है, समर्पण तो नहीं है, और ये अंग लक्षणों को धारण करके बैठ गए ऊपर से। एक तो ऑटोमेटिक आते हैं भक्ति के साथ, भजन के साथ, सुमरण के साथ, सत्संग के साथ, ज्ञान के द्वारा आते हैं, वो नेचुरल है, वो आपको अपने स्वभाव में लेकर जाते हैं, उसमें दिखावा नहीं। लेकिन एक कोई दिखावे से ऊपर से धारण करके बैठ जाए और भीतर में कोई भक्ति का भाव ही नहीं है, भीतर में स्वरूप का दर्शन ही नहीं है, भीतर में स्वरूप का बोध ही नहीं है, भीतर में सत का ज्ञान ही नहीं है, तो महाराज फरमाने के भले 8 अंग 64 लक्षण आपने ऊपर से धारण करके बैठ गए, वो सब झूठ है, खाली है मूठ, उसमें कोई सार वाली बात नहीं, रीते हैं, उससे कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। बिना भक्ति के, बिना ज्ञान के, बिना स्वरूप बोध के परम मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। नीरस चीज सब लेत है, सरसी बिरला कोय, यो निर्गुण सुखराम कहे, सरगुण भेड़ी होय। महाराज कह रहे हैं कि नीरस चीज तो सब लेते हैं, लेकिन सरसी चीज कोई बिरले ही लेते हैं। यानी सस्ती चीजें जो उपलब्ध होती है वो सब खरीद लेते हैं, लेकिन जो महंगी चीज होती है, मूल्यवान होती है, हीरे के समान अमूल्य होती है, उसके ग्राहक आपको कम ही मिलेंगे। और हीरे की दुकानें भी, और किराने की दुकानें गली गली, जगह जगह मिल जाएगी। तो हमारा कहना है कि संसार के सुखों की जितनी भी चीज़ें हैं, 3 लोकों में फलों की प्राप्ति की जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब किरानों की दुकान के समान, जो रोज़मर्रा के खाने पीने के लिए सामान चाहिए। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको 3 लोकों में फल चाहिए, तो उसकी तो लिए तो लाइन लगी रहती है, उसकी दुकानें भी बहुत है और उनके ग्राहक भी बहुतायता से मिलते हैं। लेकिन इस कैवल्य ज्ञान की दुकान आपको कहीं विशेष जगह ही मिलेगी, सब जगह मिलने वाली नहीं है। और इसके ग्राहक भी, इसको पारखी इसके जन, वो भी बिरले ही, यानी कम है बहुत। बिरले का मतलब उनकी संख्या अधिक नहीं है। झुंड तो भेड़ों के होते हैं, शेर के झुंड थोड़ी होते हैं, शेर तो एक दो ही होते हैं। तो ये सिंह भक्ति, कायरों की भक्ति नहीं है, बेड़ चाल नहीं है इसमें। तो महाराज कह रहे हैं कि ये नीरस चीज़ें तो आपको इस संसार में कई मिल जाएगी, लेकिन सरस चीज़ जो है ना, सरस का मतलब उत्तम, श्रेष्ठ,
कहते हैं कि गुजराती में सरसी किसको कहते हैं? अच्छी, सारू, अच्छी, सरसी चीज यानी उत्तम, एकदम श्रेष्ठ। नीरस यानी घटिया, कनिष्ठ। तो महाराज हमारी जो कैवल्य का ज्ञान है, सस्वरूप का ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान है, तत्व का ज्ञान है, ये बिरलों को ही मिलता है, जो उस बिरले से दुकान तक पहुंच जाते हैं राम जी की कृपा से। राम जी कृपा करते हैं तब वो दुकान तक पहुंच पाते हैं, नहीं तो पहुंच भी नहीं पाते। और फिर राम जी कृपा करते हैं तो इस दुकान का माल समझ में आता है। जब तक आप दुकान पे जाओ और माल समझ नहीं आए तो लोगे, लेके आओगे, खरीद के आओगे, कितना ही सस्ता दे रहा हो, और समझ नहीं आया तो लेके नहीं आओगे। तो जिसके ऊपर राम जी की कृपा होती है उन्हें ये ज्ञान समझ आता है, और जिन्हें समझ आ गया वो कभी छोड़ता नहीं। वो हमेशा ज्ञान के अनुसार चलता है, ज्ञान का अनुसरण करता है। इसलिए महाराज कहते हैं कि यूं निर्गुण सुखराम के सरगुण भेड़ी हो। सरगुण और निर्गुण दोनों इस प्रकार से मिक्स है इस संसार। लगा बाजार नगर के माई, सभी वस्तु मिलती सुखदाई। क्या खरीदना है? ब्रह्मानंद खरीदी भाई, ब्रह्मानंद खरीदी भाई, बेग दुकान उठाएगा, पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। तो यहाँ नगर में दुकानें बहुत लगी हुई, कुछ निरसी दुकानें हैं, कुछ सरसी दुकानें हैं, यानी कुछ सरगुण की दुकानें हैं, कुछ निर्गुण की दुकानें हैं। इस सब प्रकार की दुकानें इस संसार के अंदर आपको मिल जाएगी। लेकिन अब आपकी बुद्धि पर समझ चाहिए, विवेक चाहिए कि हमको हमारी श्वासा रूपी पूंजी कौन से सामान को खरीदने के लिए खर्च करनी। क्योंकि आपके पास श्वासें हैं कैपिटल लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं है, सीमित है आपके पास संसाधन, पूंजी आपके पास सीमित है। जब कैपिटल आपके पास सीमित हो तो आप उसे कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? जहाँ से आपको अधिकतम रिटर्न की संभावना हो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI चेक करोगे आप कि ROI कहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है, वहीं हम हमारी पूंजी का निवेश करेंगे। तो महाराज कह रहे हैं कि आपके पास जो श्वासा रूपी पूंजी है, इस श्वासा रूपी पूंजी को आप संसार के कामों में लगाओगे, 3 लोगों की फलों की प्राप्ति में लगाओगे, तो महाराज कह रहे हैं कि आपको फल तो मिल जाएंगे, संसार के सुख तो मिल जाएंगे, फल पावे पदवी मिले, पण गर्भ न छूटे कोई। आपको वापस फिर से गर्भ में आने का भ्रम, जन्मने का भ्रम, मरने का भ्रम मिटने वाला, 84 के दुखों का भ्रम मिटने वाला नहीं। तो अपनी श्वासा रूपी पूंजी को, जो देव दुर्लभ है, एक एक श्वास हीरे के समान अमूल्य के कीमती है, उसको कहाँ उपयोग करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, जहाँ हमें अधिकतम रिटर्न मिले, अनंत अगाध अपार रिटर्न मिले, जो रिटर्न कभी खुटे ही नहीं। अनंत जुगों की कितनी ही चौकड़ियाँ चली जाए लेकिन हमारा वो आनंद बरकरार रहे, ऐसी जगह आप अपनी श्वासों को लगा दो। क्योंकि श्वासें बहुत कीमती है। कहता हूँ कह जात हूँ, कहाँ बजाऊँ ढोल, एक श्वास में जात है 3 लोग को मोल। कह रहे कबीर साहब कि मैं ढोल बजा कर कह रहा हूँ कि कोई 3 लोगों का मालिक भी हो, त्रिलोकी नाथ भी हो,
और काल से रिक्वेस्ट करें, जम से रिक्वेस्ट करें, जालिम से रिक्वेस्ट करें, डाणी से रिक्वेस्ट करें कि हमें 1-2 श्वास ज़्यादा दे दो, क्योंकि मैं पूरी त्रिलोकी का मालिक हूँ। त्रिलोकी में आपके नाम लिख देता हूँ, कर देता हूँ। फिर भी जम को ये सौदा स्वीकार्य नहीं है। और तो बताओ, मैं इस श्वासों की वैल्यू आपके लिए मैं कैसे समझाऊं? तो महाराज फरमाए कि हमें भी ये 21,600 श्वास 24 घंटे में अलॉट होती है। इस अलोकेशन का आप किन कार्यों के अंदर उपयोग करते हैं? अलॉट तो रोज होती है 24,600, 21,600 24 घंटे में, 8 प्रहर में। लेकिन सोचो जरा, हम लगाते कहाँ हैं, खर्च कहाँ करते, जबकि एक श्वास की कीमत पूरी त्रिलोकी की संपदा के बराबर है। यानी सारी त्रिलोकी की संपदा देकर भी एक श्वास खरीदी नहीं जा सकती है, इतनी कीमती श्वास है। तो महाराज कह रहे हैं कि क्यों नहीं आप सदगुरु के पास जाकर इन श्वासों के शरीर से उस अपने अविनाशी स्वरूप को पा जाओ, जिसको श्वासों की भी जरूरत नहीं, जिसको मन की भी जरूरत, जिसको बुद्धि की भी जरूरत, जिसको चित्त की भी जरूरत, जिसको अहम की भी जरूरत। ऐसा आपका अविनाशी स्वरूप आपको कौन बताएगा? बिना सतगुरु के असतगुरु हदगुरु तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें उसको समझ ही नहीं, प्राप्ति नहीं, पता ही नहीं है, स्पष्ट ही नहीं है। कितने गुरु मिलेंगे आपको संसार में जिनको ऐसी स्पष्टता है ही नहीं? जिनको स्पष्टता नहीं है वो क्या बताएंगे? खुद ही स्पष्ट नहीं है अभी, दूसरों को कैसे स्पष्ट करेंगे? भ्रम में पड़े सर। तो महाराज के निर्गुण सुखराम के सरगुण भेड़ी हो, मिक्स में है। अब आपको छांटना है इसमें, दूध और पानी मिला हुआ है, मिक्स। हंस क्या करता है? नीर चीर का निर्णय कर लेता है, दूध दूध पी लेता है और पानी पानी छोड़ देता है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। सार सार को गई ले, थोता दे उड़ाए। ये संसार असार है, छोइए छिलके थोता है। इनमें दुखी मत हो, इनके लिए परेशान मत हो। आप तो कण पालो, आनंद पालो परमात्मा के नाम का, निज नाम का, सुमिरण का। उमा कहत मैं अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुराग। ऐसी अद्भुत विलक्षण बात साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के लिए कह रहे हैं कि हमारी बुद्धि में इस संसार का महत्व, संसार के ऊपर जो हमारी पकड़, जो हमारा चित्त में बसता है संसार, उसका भ्रम कैसे मिटे? है सब सपने की माया, जागृत का स्वप्न है, लेकिन ये स्वप्न मोह निशा में सोने के कारण सच्चा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मोह निशा सब सोहनी हारा, देखे ही स्वप्न विभिन्न प्रकार। मोह निशा में सोते सोते भिन्न भिन्न प्रकार के कल्पनाएं कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं।
कह रहे कि तीतरबाज कालियों दावे आशा सकल बिलानी। जो आशा करते हो एसी चला दो। आज मेरा जी के लिए एसी चला दो। उठा है नहीं। रिमोट नहीं मिला। रिमोट किधर है? वो उनके पास मिल गया। हाँ, रेड बटन दबा दो, उधर की तरफ मुंह कर दो। बस चल गया। तो महाराज कह रहे चार बरन नर नार में फेर फार नहीं कोई, हरजी तो सुखराम के प्रेम पीत बसो। कह रहे चार नगर है, चार बरन है नर नारी के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनके अंदर नर भी है और नारी भी है। इनके अंदर पढ़े लिखे भी हैं, बिना पढ़े लिखे भी हैं। इनके अंदर अमीर भी है, गरीबी भी है। इनके अंदर नौकरी पेशा भी है, धंधे वाले भी हैं। सब तरह के लोग। महाराज फरमाने की परमात्मा की प्राप्ति के लिए, हरि के लिए, हरि से मिलने के लिए, इनमें से किसी का कोई कारण है ही नहीं कि आप हरि से नहीं मिल सकते। कहने हरजी तो सुखराम के प्रेम प्रीत बस होई। हरि तो आपके प्रेम के बस में, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान नहीं टलते देखा। तो आपको प्रेम करना है तो किससे करना है? संसार से। हेत करना है तो किससे करना है? जगत से। कहते जग को हेत सकल दुखदायक, जहाँ संग सुख मति जानो, सुखदायक सतसंगत जुग में सतगुरु शरण पिछा। सतगुरु के ज्ञान की शरण लेकर हरि से प्रेम कर, परमात्मा से प्रेम कर लो, अपने निज स्वरूप से प्रेम कर लो। अपने निज स्वरूप से जुड़ जाओ, निज स्वरूप का आनंद ले लो, निज स्वरूप का अनुभव करो, अपने विराट स्वरूप का दर्शन करो, विशाल स्वरूप का दर्शन करो, सर्वत्र होने का भान करो, सब में होने का भान करो। सब प्राणियों में आपका ही स्वरूप है, सब प्राणियों में आपकी ही चेतनता है। सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। आपका मन भी आप में से ही जन्मा है और वापस आप में ही लौटेगा। आपकी काया, आपका स्थूल शरीर भी आप में ही जन्मा है और वापस आप में ही लौटेगा। ये संसार भी आपके मन में ही जन्मा है। ये संसार आपके मन की ही कल्पना है और वापस ये लौट जाता है, लीन हो जाता है, लय हो जाता है। तो महाराज कह रहे हैं कि इस हरि से प्रेम कर लो जो कहीं जाता ही नहीं, आता ही नहीं। हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में समान रूप से व्यापक रहता है, जिसके बिना एक सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं। ऐसे हरि से प्रेम करना जो आप स्वयं हो, खुद हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप उसी के पार्ट हो, आप उसी के हिस्सा हो, आप उसी के अंग हो, आप उसी के संग हो, आप उसी में समाये हो। आप उससे एक आँख फुरू के उतनी देर भी न्यारे नहीं। तन का कपड़ा आपसे दूर हो सकता है, लेकिन आप हरि से दूर लेश मात्र भी नहीं। ना आप हरि से दूर हो सकते हो, ना हरि आपसे दूर हो सकते।
हाजर सु हाजर खड़ा, जब देखो तैयार। आप देखने का प्रयास तो करो, आप देखने की आंख तो लगाओ, आप देखने का चश्मा तो चढ़ाओ अपने ऊपर सदगुरु के ज्ञान का। सदगुरु के ज्ञान की दूरबीन ले लो, आपको हरि के दर्शन यहीं हो जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत भी। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। तो चार वर्ण नर नार में फेर फार नहीं कोई, हरजी तो सुखराम के प्रेम प्रीत बसो। ऐसा प्रेम कर लो हरि से, हृदय में सांची प्रीत कर लो, भीतर से प्रेम। फिर भले आप हाथ से काम करो, मुख से राम राम करो, हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती सादगी आई उत्तम प्रीत। साध लचकांग चल, तेरे ग्रस्त में साध नहीं होते, ग्रस्त में भी साध होते हैं। वो यही रीति से भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, सुमरन करते हैं, हाथों से काम करते रहते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं, देव ऋण ऋषि ऋण पितृ ऋण उतारते हैं। ये सब करते हुए मुख से राम राम करते हैं और हृदय में ऐसी सच्ची प्रीत जिससे हरि बस में हो जाती है। और हरि जब बस में हो जाए तो फिर पीछे पीछे हरि फिरे, हरि फिर आपके पीछे पीछे फिरे। आपको उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं, वो आपके पीछे पीछे आएंगे। पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, मेरा सुमरन हरि करे, मेरी करे भलाई। पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। फिर हरि आपको याद करेंगे, हरि आपको ढूंढेंगे। मेरे को ऐसे भक्त चाहिए, मेरे को ऐसे भक्त अतिशय प्रिय है जिनका अपना कोई निजी स्वार्थ है नहीं, जो पूर्णतया मेरे में समर्पित है, जो मेरे शरणागत है। संस्कृत काव्य कहूँ तो जग समझे नाई, ता कारण सुखराम कह बोलू प्राकृत माई। ये बात समझाने के लिए मैं संस्कृत में भी कह सकता था, लेकिन यहाँ बैठे इतने जनों में से संस्कृत कितने को आती है? हाथ खड़ा करे जिसको आती है। आपको आती है? हाँ, एक मिले कितने में से? दो है, ये दो को आती है, बाकी डब्बा गोल है सबका। तो महाराज बोले कि मैं संस्कृत में कह देता तो दो को ही समझ आती है, एक तो शर्मा जी को, एक प्रियंका जी को, और बाकी किसी को समझ ही नहीं आती। तो बोले मैं तुम्हारी बोलचाल की भाषा में कह देता हूँ, राजस्थान की भाषा में, प्राकृतिक भाषा में, सामान्य भाषा में मैं अद्भुत विलक्षण ज्ञान को समझा देता। भाषा ऊंची है कि ज्ञान ऊंचा है? भाषा तो एक माध्यम है, जो भाषा माध्यम है, ज्ञान ऊंचा है। तो संस्कृत काव्य कहूँ तो जग समझे नाई, ता कारण सुखराम के बोलू प्राकृत माय। इसीलिए मैं आपको ये अगम देश का ज्ञान, संतों के देश का ज्ञान, रामजनों के देश का ज्ञान, केवली भगवंतों के देश का ज्ञान, अविनाशी का ज्ञान, सत्स्वरूप का ज्ञान, कैवल्य का ज्ञान, सामान्य प्राकृतिक भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ। जिस क्षेत्र में आप रहते हो उस क्षेत्र की भाषा में समझा देता हूँ। ये कौन समझा सकता है? दो भाषो नर जब चलावे, आप समझ ओरा समझावे। दो भाषा नर जानते हो? ये दो भाषा जानता है, जो हिंदी भी जानता हो, अंग्रेजी भी जानता हो, ट्रांसलेट करके आपको समझा दें। तो सद्गुरु हमको ऐसे दो भाषा नर मिले हैं जो अगम देश की भाषा जानते हैं, चौथे लोक की भाषा जानते हैं, संतों के देश की भाषा जानते हैं, और यहाँ आकर त्रिलोकी में हमें समझा रहे हैं।
कह रहे महाराज, भूला नर भौंता फिरे हर ढूंढन कूंज आए, साहेब तो सुखराम के नेड़ा है गटमाए। साहेब कहाँ है? नजदीक है या दूर है? नेड़ा। नेड़ा लगाया महाराज। नेड़ा यानी बहुत पास है, बिल्कुल भी आपसे दूर हो ही नहीं सकते साहब। साहब में ताकत नहीं है कि आपसे दूर हो जाए, और आप में ताकत नहीं कि आप साहब से दूर हो जाओ। दोनों वाई से वर्षा है, क्योंकि दोनों है ही एक है। कैसे दूर हो गए? जो एक ही होता है वो एक दूसरे से कैसे दूर हो सकता है? एक के सिवाय दूसरा है ही नहीं। साहब और आप दो हो ही नहीं तो दूर कैसे होगे? दो होवे तो दूर होवे, दो हो ही नहीं आप, एक हो। एक को कैसे दूर करोगे? कोई कर ही नहीं सकता। आप स्वयं साहेब हो, आप स्वयं परमात्मा हो, लेकिन इस बात का आपको पता नहीं, भान ही नहीं। आप भूले हो अपने आप को, आप भूले हो अपने स्वरूप को, आप भूले हो सत्य को, यथार्थ स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को। जो आप हो उसे तो आप भूल गए, और जो आप नहीं हो वो आप बन गए। आप अपना निजी नाम तो भूल गए, और बोलता नाम आपको याद है। बोलता नाम समझ गए ना? जिस नाम से आपको लोग पुकारते हैं वो बोलता नाम। शर्मा जी, आपको लोग किस नाम से पुकारते हैं? शर्मा जी। शर्मा जी के नाम से। इनको अपना शर्मा जी नाम याद हो गया, और ये अपना निजी स्वरूप, निज नाम भूल गए। ये अब अपना आपको रात में ही पूछते हैं शर्मा जी कौन हो, तो ये बोलते मैं शर्मा हूँ। ये बोलते हैं मैं परमात्मा हूँ, ये नहीं बोलते हैं। बोलते हो क्या मैं परमात्मा हूँ? ये तो बोलते मैं शर्मा हूँ। तो अपने परमात्मा पणे को, वास्तविक स्वरूप को भूल के शर्मा बन गए। बोलो कितनी बड़ी भूल हुई है। ये कह रहे महाराज, भूला नर भौंता फिरे। ये शर्मा बनने के कारण भौंते फिर रहे, ये मनुष्य बनने के कारण भौंते फिर रहे, ये जीव बनने के कारण भौंते फिर रहे, ये शरीर बनने के कारण भौंते फिर रहे 84 में। जबकि वो परमात्मा, परमात्मा कहीं भौंता थोड़ी फिरता है, सब जगह रहता है। आप सीमित बन गए असीम से, आप सागर थे उससे बूंद बन गए। इसीलिए भौंते फिर रहे हो। भूला नर भौंता फिरे। आप जल थे, लहर बन गए, लहर भौंती फिर रही है, हवा के थपेड़े खा रही है, इधर से उधर, उधर से इधर। इधर की हवा चलती तो इधर चली जाती, इधर की हवा चलती तो इधर चली जाती। लहर भूल गई कि मैं जल हूं, इसलिए भौंती फिर रही। तो ऐसे ही आप भी भूल गए अपने परमात्मा होने को। भूला नर भौंता फिरे, इसलिए भौंते फिर रहे हो 84 में, इसलिए आवागमन में जा रहे आ रहे हो, इसलिए आपका जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है। और कह रहे हर ढूंढन को जाए, हरि को ढूंढ रहे हो बाहर, तो आपको बाहर हरि मिल जाएंगे। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया, 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। तो भूला नर भौंता फिरे, हर ढूंढन को जाए, साहेब तो सुखराम के नेड़ा है गटमाए। साहेब तो बहुत नजदीक है, क्योंकि साहेब आप खुद हो।
तो आप खुद आपसे कैसे दूर हो सकते हो? कभी हो ही नहीं सकते। तो हरि को ढूंढना बाहर आपकी समझदारी है, इसीलिए ढूंढते हो? नहीं है तो क्या है? समझदारी नहीं है मिला क्या किसी को? रास्ता ही गलत है तो क्या से नहीं, फिर भी कहीं मिले हो तो जब तक आपकी सही सीढ़ी नहीं होगी आप नहीं पहुंच पाओगे। बायर न ढूंढत फिरे साहिब के ताई, हर तन में सुखराम के सो सूझे नाई। खाक में छोरो, गांव में ढिंडोरो। गांव में ढूंढ रहे हैं, अरे मेरो बेटो घूम गयो, कटे है देखियो की थे। खाक में है वो बात को तो भूल गए। यानी साहब आप खुद हो, आपका स्वरूप सत्स्वरूप परमात्मा स्वरूप ही है। हाँ वो चीज भूल गए, आत्मा ही परमात्मा, वो तो भूल ही गए सब। आत्मा ही परमात्मा है, उस बात को भूल गए। सब भूले हुए हैं, एक दो नहीं, ऑल फिट। ऐसे कि करोड़ मज संत कोई गम पावे, करोड़ों संतों में से किसी एक आध को ये बात पता होती है कि मैं स्वयं परमात्मा हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। और जिसे पता हो गई वो परमात्मा हो गया, उसे साहब मिल गए। और जिसे पता नहीं वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन पता हो जाएगा उस दिन वो भी परमात्मा हो जाएगा। उस दिन उसके लिए जन्मना मरना भरम सिद्ध हो जाएगा, आवागमन भरम हो जाएगा, सारे कर्म भरम हो जाएंगे। उसके लिए प्रारब्ध भी कुछ नहीं रहेगा। सुख रामदास मन जोश है, तब लग करनी होय, निर्बल होए गरीबी गही, जांसू बढ़े न कोय। कह रहे कि महाराज जब तक आपके अंदर लगन है, तब तक ही काम हो सकता है। जब तक आपके अंदर मुमुक्षा है, साहब जो आप हैं उसे समझने की इच्छा है, तब काम हो जाएगा। जब आपकी बुद्धि क्षीण हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, कुछ सुनने के लायक नहीं रहेगी, कुछ समझने के लायक नहीं रहेगी, जब सठिया जाओगे 60 के बाद, सठिया जाते हैं ना 60 के बाद, तब फिर काम बनने वाला, पाके हांडे के फिर गार लगने वाली नहीं। तो सठिया जाओ, उससे पहले समझ लो इस बात को। तो सठिया जाते हैं उसको कुछ समझा सकता है क्या? सठियाए को नहीं समझा सकता। ये कह रहे महाराज सुखराम दास मन जोश है, तबलक करनी हो, ये समझने की करनी भी, सतराम को जानने की करनी भी, ज्ञान सुनने की करनी भी, सुमिरन करने की करनी भी। जब तक आपकी इंद्रियों में जोर है, शरीर में ताकत है, कोई दुख दर्द नहीं है, नहीं तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? दर्द पे जाए। सुख रामदास मन जोश है, तबलक करनी होय, निर्बल होई गरीबी गई, झांसू बने न कोई। फिर नहीं बनने वाला जब आपका बल क्षीण हो जाएगा, जब आप गरीब हो जाओगे, श्वासें आपके पास नहीं रह जाएगी, उस दिन आपका निधन हो जाओगे। निधन हो जाता है, धन खत्म हो जाता है, श्वासों का तो निधन हो जाता है। श्वासा रूपी धन खत्म हो जाए तो क्या हो, क्या बोलते हैं? निधन हो गया।
तो फिर ये काम बनने वाला, आपको परमात्मा होने का पता फिर चलने वाला, और ये सदगुरु ही बताएंगे तभी आपको पता चलेगा। बाकी आपको पता नहीं चलेगा कि मैं परमात्मा हूँ। ये सदगुरु ही बताते हैं कि आप परमात्मा हो, तब पता चलता है आपने, क्योंकि सदगुरु पहले खुद परमात्मा बने, यानी परमात्मा होने का उन्होंने बोध किया, मान किया, समझ किया, और फिर जो उनके संपर्क में आते हैं उन सबको परमात्मा बना देते हैं। अब जब ब्रह्म हो गए, परमात्मा हो गए, इससे बड़ा और कोई पद कहीं जाना बाकी रहा, कोई काम करना बाकी रहा, कोई कामना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प बाकी रह गई। जब तक सीमित हो तब तक सब बाकी रहेगी। जिस दिन आप ब्रह्म हो गए उस दिन कुछ बाकी नहीं रहेगी। कहने हर की गत सुखराम के मुँह से लखी न जाए, समझा सुरडे पानड़ा भोला निज फल खाए। कह रहे जो समझे है ना वो तो सुरडे पानड़े हैं, पाके हांडे हैं। हाँ, उनको हम सठिया गए हो, उनको हम समझा नहीं सकते। उनके पूर्वाग्रह है, धारणाएं धारी हुई उन्हें पहले से। और जो भोले हैं, जैसे सदगुरु ज्ञान बोले वैसा सतप्रतिशत सही समझकर धारण कर ले। सदगुरु की वाणी पर अविश्वास नहीं करे। कहने केश बराबर आतरो जैन से राखे कोई, तो आ कृपा ना बने। किसकी कृपा? ज्ञान की कृपा। ज्ञान आपके हृदय में घर ही नहीं करेगा यदि आप अविश्वास करो। ऐसी कुदरत हुई, ऐसे ज्ञान की कुदरत। और ज्ञान जैसे ही आपके घर में घर कर गया, आप मुक्त हो गए। समय नहीं लगेगा, तत्क्षण ही मुक्त हो जाओगे। इति श्री साध लचकांग संपूर्ण। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज में धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम राम।